नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश धीर आपसे ईएनटी स्पेशलिस्ट आपसे गुफ्तगू हो रहा हूँ कि इस नॉर्मल बुखार और ये कोविड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये वायरल डिजीज़ है। वायरस, बैक्टीरिया डिफरेंट चीज़ होती है। वायरस अपना रूप बदल सकते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। जब भी हम नॉर्मल हमने बहुत बार सुना होगा कि ये मुझे तो फ्लू हो गया या मुझे वायरल हो गया है। हम वायरल की धारणा यही है कि अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वायरल टेक्स इट्स ओन टाइम, अपना समय लेता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा घातक है इसमें। और नॉर्मल फ्लू में जुकाम, खांसी, गला खराब, नाक बंद होना, ये तो नॉर्मल लक्षण आते ही हैं। लेकिन इसमें बहुत देखा गया है कि लूज मोशंस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोग, किसी को सांस चढ़ता हो, किसी की ऑक्सीजन कम हो रही है, किसी को लूज मोशन हो रही है। हमें इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए अपना टेस्ट करवाना है। टेस्ट 3 प्रकार के हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ट्रूनेट है और आरटी-पीसीआर है। आप आज की डेट में भारत सरकार ने बहुत जगह पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई हुई हैं, राज्य सरकारों ने करवाई हुई हैं। ये आपको ये तुरंत अपनी टेस्ट करवा के उसको कंफर्मेशन करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोमेंट आपको लगे कि मुझे कुछ थोड़ा सा थकान हो रही है, या मुझे खांसी जुकाम है, जहाँ आपको खुद ही लगे कि मुझे इस तरह की तकलीफ लग रही है, किसी से भी बात करने से पहले आप पहले तो अपना काम करिए कि अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट परिवार के सदस्यों से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को आगे ये वायरस फैलाने से रोकें। अगर हमने आगे फैला दिया तो इसका मतलब कि हम अपनी ड्यूटी करने में कुछ गड़बड़ कर गए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। उसके बाद खुद अपने आप को मास्क डालिए और उस टेस्ट के लिए आप तुरंत इंतजाम कर लीजिए। और द मोमेंट आपका टेस्ट हो गया, उससे पता चल जाएगा। अगर इस टेस्ट के ऊपर भी ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, क्योंकि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करते हैं उसमें भी काफ़ी परसेंटेज तक आप फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव का मतलब कि आपको वो बीमारी है, कोविड है, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आएगा वो नेगेटिव शो कर रहा है। और उसमें आप इंसान बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे तो कोविड नहीं है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि मुझे अगर कोविड है या नहीं है, मुझे ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी है। और जब हम प्रिकॉशंस लेते हैं, नॉर्मल हमें 10 दिन के लिए कम से कम आइसोलेट होना है। जब हम 10 दिन के लिए कम से कम आइसोलेट होते हैं, 10 से 14 दिन तक आप आइसोलेट रह लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उससे क्यों, आप वो वायरस को ट्रांसफ़र आगे करने से ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। और बाकी अगर कोई वायरस आपको रूटीन में आपको बुखार आता है तो क्रोसिन का गोली ले सकते हैं। कोई जंप नहीं करना इमीडिएटली। मैं आजकल देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग खुद ब खुद एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं, वो आइवरमेक्टिन ले रहा है, कोई फेविपिराविर ले रहा है, कोई डॉक्सी ले रहा है, कोई एजिथ्रोमाइसिन ले रहा है। वो एक सिस्टम सा बन चुका है कि वो लोग फटाफट अपने आप ही स्टार्ट कर देते हैं। और बैटरी ऑफ जो टेस्ट हैं वो भी लोगों को पता है, वो व्हाट्सएप पे इतना वायरल हो चुकी हैं। जैसे डी डाइमर कोई करा रहा है, इंटरल्यूकिन करा रहा है, वो फेरेटिन करा रहा है, वो सब लोग फटाफट अपने लग जाते हैं। कोई सीटी हर दूसरे तीसरे दिन करवा रहा है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कृपा करके इसको कोई पैनिक होने की स्टेट में ना जाइएगा। जब भी आपको कभी बुखार होता है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे और उसके बाद इमीडिएटली आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद अपने आप को देखेंगे, SpO2 अपना देखते रहिए। और वो भी सारा दिन नहीं देखना, दिन में मैक्सिमम 3 से 4 बार आप अपना SpO2 देख सकते हैं। और अगर वो कहीं 94 से कॉन्स्टेंटली नीचे जाता है, काफ़ी देर समय तक नीचे जाता है, तो आपको कोई हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत है, कोई ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, कोई असिस्टेंट लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज 95% लोग ऐसे ही निकल आते हैं आराम से। तो इसलिए घबराइए बिल्कुल नहीं। अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखिए, अपने खान पीन के ऊपर ध्यान रखिए। जब आप अपने खान पीन के पॉजिटिविटी रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, धीरे थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूर्णतः ठीक होकर निकल आएंगे।